अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 ईयर ओल्ड प्रेजेंट करती है टू दी आई क्लिनिक फॉर अ रूटीन चेकअप। ऑन एग्जामिनेशन उसकी जो प्यूपिल है वो सिर्फ लाइट पर कन्वर्ज हो रही है, पर कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो रही। तो व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज अर्गाइल रोबर्टसन प्यूपिल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि 45 ईयर ओल्ड फीमेल है, ईडी में आती है, सीवियर हेडेक, सडन ऑनसेट ऑफ राइट आर्म वीकनेस, ड्रॉजीनेस, ESR नॉर्मल है। On examination, she had right homonymous hemianopsia, but her pupils were reactive to light. What is the most probable diagnosis? That is the case of occipital infarct. ठीक है, occipital infarct हुआ उसको, ठीक है, जिसमें राइट होमोनिमस हेमानोप्सिया हो जाता है कि, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस है। अगर देखो कुछ भी समझ में नहीं आया करे ना, तो पहले उस ऑप्शंस को कट किया करो जो को आपको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर आप यू विल लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस और 3 ऑप्शंस या 1 ऑप्शन, तो उसको मार्क किया करो। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है। 37 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंट करती क्लिनिक में विथ कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन एंड डिस्फेजिया फॉर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फॉर 3 ईयर्स विथ 3 kg वेट लॉस। बेरियम स्वालो पर डायलेटेड इसोफेगस नज़र आ रहा है विद अ नैरो एंड। तो हिज सिम्टम्स वर लीव विद स्टैंडिंग। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? देखो वेट लॉस की हिस्ट्री है यहाँ पर, ठीक है, और जो है वो स्टैंडिंग पर पेन जो है ना वो रिलीव हो जाता है, और बट पेशेंट की एज क्या है, कम है। तो ये डिफ्यूज़ एसोफेजियल स्पाज्म, दिस इज़ द केस ऑफ डिफ्यूज़ एसोफेजियल स्पाज्म, ठीक है। कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन है, डिस्फेजिया है, बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड फॉर 3 kg वेट लॉस, बट पेशेंट की एज जो है वो कम है, ठीक है, और वो 3 सालों से उसको ये है, लेकिन सिर्फ 3 kg वेट लॉस हुआ है। डैट इज़ द केस ऑफ डिफ्यूज़ एसोफेजियल स्पाज्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है। 40 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंट करते ईडी में विद कंप्लेन ऑफ लंबर पेन रेडिएटिंग टू द ग्रॉइन along with hematuria, और ही हैज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हिज फादर एंड बॉय बिकॉज ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द ब्रेन। तो डे बहुत आसान है, अगर तुम लोगों ने मेरी वो APKD का केस है, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ठीक है, और ये जो है अडल्ट में होता है, तो डैट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट केस पर कि 61 ईयर ओल्ड फीमेल है विथ हाइपरटेंशन डिसलिपिडीमिया, प्रेजेंट विथ रिसेंट ऑनसेट ऑफ लेफ्ट टेम्पोरल continuous headache. The history started 45 days ago. On examination she had bilateral shoulder and limb girdle stiffness है, jaw claudication है, और ये jaw claudication जो आपके पास दिया हुआ है ना, एंड वेट लॉस, तो कंटिन्यूस हेडेक, टेम्पोरल डेट इज़ जॉइंट सेल आर्थराइटिस, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 है कि 28 ईयर ओल्ड फीमेल है और डेड हैज़ स्टार्टेड टू एक्सपीरियंस सीवियर थ्रॉबिंग हेडेक ऑन द राइट साइड ऑफ हर फोर हेडेक and above the ear that is so painful that she cannot get any work done. Soon after the headache begins, she find that she become very nauseous and occasionally gets dizzy and subside once she sleeps. Which of the following is the most appropriate pharmacotherapy? Sumatriptan, ठीक है, ट्रिप्टान देते हैं हम यहाँ पर, माइग्रेन का केस है ये। उसके बाद आपके बाद नेक्स्ट केस है क्वेश्चन नंबर 52 है। 75 ईयर ओल्ड मेल है विद अ हिस्ट्री ऑफ एंड स्टेज रिनल डिजीज ऑन नाइटली peritoneal dialysis and hypertension, presented with a history of fall due to bilateral lower extremity weakness that resulted in the loss of posture leading to falling, which improved within 2 hours. There was no preceding or a loss of consciousness, fecal or urinary incontinence or tongue biting. So what is the most likely condition? That is the case of transient ischemic attack, ठीक है। एंड स्टेज रेनाल डिजीज़ का पेशेंट है, समझ में आ रही है बात, और नाइटली पेरिटोनियल डायलिसिस होती है और हाइपरटेंशन भी है, सही है, और उसको हिस्ट्री ऑफ फॉल आ रहा है, तो आप खुद समझ जाओ यहाँ पर केस क्या बन रहा है। क्वेश्चन 53 है। 40 ईयर ओल्ड फीमेल है
medical sought medical assistance due to worsening of her urinary system as she had a history of recurrent UTI infection leading to chronic renal failure, and her urethral discharge has been accompanied by poor dribbling urine stream since childhood. इसमें कोई विजाइको यूरिट्रल रिफ्लेक्स नहीं है. सिस्टोस्कोपी वॉज डन विच कन्फर्म द डायग्नोसिस विच इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज. देखो इसको जो है ना रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन की हिस्ट्री रही है, ठीक है, और उसकी वजह से इसको क्रॉनिक रेनाल फेलियर हो गया है. और अब जो है ना उसको यूरिथ्रल डिस्चार्ज हो रहा है, पुअर ड्रिबलिंग और यूरिनरी स्टिम सिंस चाइल्डहुड से हिस्ट्री है. तो सिस्टोस्कोपी पे हम लोग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देते हैं, तो डैट इज़ मोस्ट लाइकली अ केस ऑफ कंजेनाइटल यूरिथ्रल स्ट्रक्चर. डी इज़ द राइट आंसर. 54 है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंस इन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. क्या करता है वो अपने अंदर क्या कर लेता है, पेनिसिलिनेस एंजाइम बना लेता है ना, आपने फार्मा पढ़ी होगी. तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि 34 ईयर ओल्ड फीमेल है, नोन केस है हाइपोथायरॉयडिज्म की और टेकिंग थायरॉक्सिन मेडिकेशन ले रही है. वो प्रेजेंट करती है हाइपोनेट्रीमिया, हाइपर कलीमिया और लो ग्लूकोज, और सीरम TSH2 है, फ्री T4 नॉर्मल है. सही है. तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज. देखो एकदम से एब्रप्ट जो है ना वो हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलीमिया है, तो डैट इज़ द केस ऑफ क्या अब उसको क्या होने लगा है, लो ग्लूकोज है. यहाँ से आपने केस को पकड़ लेना है कि उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी हो गई है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी स्टेरॉयड हार्मोन नहीं होगा तो क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा और कॉर्टिसोल नहीं बनेगा. समझ में आ रही है बात. और एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो हाइपरकैलीमिया होता है और हाइपोनेट्रीमिया होता है. अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट केस पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद इन 15 डेज आफ्टर वेरिसीला वैक्सीन. कौन सी वैक्सीन हम नहीं दे सकते हैं, डैट इज़ मिजल्स. ठीक है. उसके बाद 657 है कि 65 ईयर ओल्ड मेल है, कम नोन केस है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, डेवलप करता है पोस्ट एब्डोमिनल पेन. अब वो एब्डोमिनल पेन, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड रेट्रोपेरिटोनियल मास पोस्ट रेडियोथेरेपी. तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, किसको क्या हुआ होगा. तो डैट इज़ द केस ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस. ठीक है. रेट्रोपेरिटोनियल मास आफ्टर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जो है अगर पोस्ट रेडियोथेरेपी उसको दी जाती है तो रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो जाती है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 58 है, वो जगरैन सिंड्रोम का केस है. ठीक है. जगरैन सिंड्रोम को हम लोग देखो NTRO NTLA दोनों होता है, बट NTRO जो है ना वो ज़्यादा मिलता है, तो ए इज़ द राइट आंसर. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं. 26 ईयर ओल्ड फीमेल है विद बटरफ्लाई रैश ऑन नाउ प्रेजेंट विद एक्यूट रेनाल फेलियर एंड प्रोटीन यूरिया रेनाल बायोप्सी पर फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस शो हो रही है. तो कौन सा स्टेज है ये लूपस नेफ्राइटिस का, दैट इज़ स्टेज 3, ग्रेड 3. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, 32 ईयर ओल्ड प्रेजेंट विद बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग. बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग के लिए हम क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए ग्लूकागॉन दिया जाता है. ए इज़ द राइट आंसर. उसके बाद फॉलोइंग फाइंडिंग्स रिलेट टू विच ऑफ द स्टेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर पर एज पर फिगो स्टेजिंग. सर्वाइकल कैंसर जो है अगर अपर पार्ट ऑफ वेजाइना को पेल्विक एंड पेरी एओर्टिक लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर रहा है विदाउट इन्वॉल्विंग द पैरामेट्रियम, तो डैट इज़ द केस ऑफ स्टेज 2A. ठीक है. उसके बाद 15 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है ED में लाई गई है ड्यू टू एपिलेप्टिक सीजर्स और साइकोमोटर रिटार्डेशन एक्सिया. शी हैड रिकरेंट एपिसोड ऑफ हेडेक वॉमिटिंग although in her first medical consultation her neuroimaging studies were normal. 6 month later पेशेंट जो है ना वो प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन उसकी हेल्थ कंडीशन हुई है और क्रेनियल CT स्कैन
allowed the identification of an ischemic lesion in the occipital lobe. Muscle biopsy showed erect red fibers. Based on this finding, the patient is most likely to develop which of the following condition, that is lactic acidosis. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, 5 मंथ इन्फेंट है और ईडी में लाया गया है विथ इंटरमिटेंट क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग एंड फ्रेश ब्लीडिंग पर रेक्टल followed by a mucus. On examination, there was minimal right lower quadrant tenderness with a palpable mass. What is the most likely diagnosis? That is the case of current jelly stool होता है, इंटरसेप्शन. ठीक है, 5 to 10 मंथ के बच्चे में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है कि 38 ईयर ओल्ड मेल है, उसको एब्डोमिनल पेन के साथ आया पोस्ट ERCP. उसका अमाइलेज लेवल जो है वो रेज्ड है. ही वॉज देन शिफ्टेड टू ICU फॉर मॉनिटरिंग. व्हाट इज़ द नेक्स्ट अप्रोप्रिएट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट? दैट इज़, हम क्या करेंगे, पेशेंट को ICU में रखा गया फॉर मॉनिटरिंग. तो और नेक्स्ट अप्रोप्रिएट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट क्या होगा? PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे देंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 है कि 24 ईयर ओल्ड मेल है, उसको आई क्लिनिक में लाया गया विद कंप्लेन ऑफ इचिंग एंड रेडनेस इन हिज आइज ड्यूरिंग द विंटर सीजन. On examination, giant papillae are seen. Which of the following is the most appropriate treatment? giant papillae मिल रहे हैं सिर्फ, लेकिन विंटर सीजन में तो ये एलर्जिक कंडीशन या टॉपिकल एंटीहिस्टामिन देंगे. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कंपाइलोबैक्टर? देखो सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं या एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर. ठीक है, उसके बाद 67 है, 67 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट क्लिनिक में आया टू गेट निमोनिया प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्ट्रेड? तो हम उसको क्या देंगे? निमोनिया के लिए निमोकोकल वैक्सीन देंगे. क्वेश्चन नंबर 68 है कि कौन सी ऐसी एंटीबॉडीज़ है जो कि मदर से फीटस में पास होती है थ्रू दी प्लेसेंटा? तो ये इम्यूनिटी क्या कहलाती है? पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2017 का पेपर ख़त्म हो जाता है.